जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव और तहसील नेवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं वो बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसाबादी डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। तो किसाबादी दोस्तों तेलंगाना का लोक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। पेरिनी थांडवम लोक नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। कौन सा दोस्तों? पेरिनी थांडवम। ओके। पेरिनी थांडवम लोक नृत्य को योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब राज्य का है। भांगड़ा नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था? दोस्तों शांति का लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की भारतीय नागरिकता प्राप्त महिला थी। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की भारतीय नागरिकता प्राप्त महिला थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण को सत्ता किसके भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? तो दोस्तों ये दोस्तों है संसद के पास। नए राज्यों की स्वीकृति तथा निर्माण की सत्ता किसके पास दोस्तों? ये है संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य बनाने या 2 से अधिक राज्यों को एक राज्य में संगठित करने का अधिकार है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के निर्माण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। नए राज्य के निर्माण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? दोस्तों 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? दोस्तों कम से कम 2 मिलियन। कितना दोस्तों? 2 मिलियन मतलब 20 लाख फूलों का उपयोग करना पड़ता है। 20 लाख फूलों से इन्हें मधु इकट्ठा करना पड़ता है। मधुमक्खियों के कान नहीं होते और वे शक्तिशाली एंटीना स्पर्श से पूरा करते। मधुमक्खी के लावा छत्ते के अंदर रहते और जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है? दोस्तों, दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये जीवाणु उत्तरदायी है। बैक्टीरिया मानव के लाभदायक भी होते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे दोस्तों? ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन शासक खानाबदोश प्रजाति यूची से निकटता से संबंधित थी? दोस्तों, यूची घुमंतु, यूची घुमंतु लोगों का संबंध कुषाण शासकों से। दोस्तों, किससे? कुषाण शासकों से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे भू परपट्टी कहते हैं। भू परपट्टी कहते पृथ्वी का ऊपरी भाग को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन विश्वंधरा, इनमें से कौन विश्वंधरा नहीं, इनमें से कौन विंध्याचल? क्या है दोस्तों? विंध्याचल। इनमें से कौन विंध्याचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? इनमें से कौन विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों वो है केलुमार चोटी। कौन सी? केलुमार चोटी। केलुमार पीक को सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। ये दामोह जिले में मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 752 मीटर है। कितनी है? 752 मीटर है। और महेंद्रगिरी पूर्वी तट की सर्वोच्च चोटी है और अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। पचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों, ये शुरू किया था विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे ने दोस्तों ये शुरू किया था भूदान आंदोलन। विनोबा भावे भारत में भूदान आंदोलन के जनक हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से हुआ था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जेल जाने वाले विनोबा भावे थे। पेपर में क्वेश्चन आता है
प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन दोस्तों? वो थे विनोबा भावे। आचार्य नरेंद्र देव की समाजवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 1934 में बनाया गया था। इसी के साथ में आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लिए समाप्त हो गए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।